और आशा करो उस प्रभु से कि वो हमें एक ना एक दिन संतान जरूर देगा। और रानी, अगर तुम्हारा मन इन महलों में नहीं लगता है तो तुम ऐसा करो, 2-4 सखियों को साथ में लेके और कहीं घूमने चली जाओ। रानी पवन रेखा ने जब ये बात सुनी, पति के कहने से रानी पवन रेखा रथ सजवाती है। रथ सजवाने के बाद सखियों के साथ चली है। घूमने के लिए। मेरे बच्चों, इस संसार में हर प्राणी को प्रभु ने सुख नहीं दिए। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है। और ये संसार है जो, ये संसार हमारे और तुम्हारे लिए एक परदेश है। एक बार एक प्राणी संसार को छोड़ करके प्रभु के पास जाता है तो प्रभु ने उससे पूछा है कि तुम पृथ्वी पर बहुत बड़े धनवान थे, पैसे वाले थे, लेकिन जब तुम पृथ्वी को छोड़ करके हमारे पास आए तो तुम हमारे लिए क्या लेके आए? तो उस प्राणी ने जवाब दिया, प्रभु क्षमा करना, मानते हैं कि हम पृथ्वी पर बहुत बड़े धनवान थे, बहुत बड़े पैसे वाले थे, लेकिन अब हम जब आपके पास आए तो हमारे परिवार वालों ने हमें कुछ नहीं दिया। और क्या कहा है?
बोलिए राधे रानी की। छोड़ दीजिए और आज से हम यहाँ के राजा बने। महाराज उग्रसेन कहने लगे, बेटा कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे ये तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि हमारे न रहने पर तुम यहाँ के राजा बनोगे, और जब तक हम हैं यहाँ तब तक ऐसे काम ना करो बेटा। कंस कहने लगा है, क्यों भाइयों, अगर हम यहाँ के राजा बन जाए तो कैसे रहेंगे? बहुत अच्छे रहोगे, ठीक रहेंगे ना? बहुत अच्छे महाराज। तो ऐसा करो, हमारे पिताजी को पकड़ के और जेल खानों में बंद कर दो। अबे महाराज इधर बंद हो। परीक्षित महाराज को उठा ले पहले। उस कंस ने अपने पिताजी उग्रसेन को जेल खानों में बंद करवा दिया। कंस स्वयं वहां का राजा बन जाता है। कंस स्वयं वहां का राजा बन जाता है। इधर वो है कंस स्वयं राजा बन के बैठ जाता है और पूछने लगा है, क्यों साथियों ये बताओ कि हम यहाँ के राजा बन गए, कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हो। और सुनो, प्रजा में लोगों से ये पूछिए, हमारे राजा बनने से यहाँ पर किसी को दुख तो नहीं है? हमारे राजा बनने से किसी को दुख तो नहीं है। इधर भक्तो, जैसे ही कंस की ये बात सुनी तो एक नौकर उठ करके खड़ा हो गया। कहा है महाराज, अगर जो पहले जो तुम्हारे पिता यहाँ के राजा थे, फिर से अगर वो यहाँ के राजा बन जाए तो ठीक रहेगा महाराज। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ठीक नहीं थे, लेकिन जो पहले यहाँ के राजा थे वो फिर से राजा बन जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे ये बात कंस ने सुनी तो कहा है, ऐसा करो, ऐसे ज्यादा दुख है तो इसे पकड़ के और जेल खानों में बंद कर दिया जाए। उसे पकड़ के जेल खानों में बंद कर दिया गया। और इधर हुआ ऐसा, डर की वजह से कोई दूसरा नहीं बोला कि तुम्हारे राजा बनने से किसी को दुख। सभी कहने लगे, महाराज हम बहुत खुश हैं। और कहा है, सुनो, कोई भी भगवान की भक्ति नहीं करेगा, कोई भी भगवान के भजन कीर्तन नहीं करेगा, और अगर कोई साधु संत महात्मा नजर आए उन्हें पकड़ के तुरंत मथुरा की जेल खानों में बंद कर दिया जाए और हर मंदिरों में हमारी मूर्ति लगा दी जाए। यह बात साधु संत महात्माओं ने सुनी है जब, तो सभी संत महात्मा बड़े दुखी होने लगे। सोच रहे हैं ये पापी जब से जन्म लेके आया है, घोर अत्याचार घोर पाप कर रहा है, न स्वयं भक्ति करता है न किसी को करने देता है। हे प्रभु, अब तो आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। इस संसार में हमारा आपके सिवा कोई नजर नहीं आता है। रानी पवन रेखा की सभी सखियां रानी पवन रेखा से पूछ रही है, बहन क्या बात है जो तुमने अपना सारा श्रृंगार उजाड़ दिया है? कोई बात हो तो हमें बताओ बहन। छटा छवि छीन की सुंदरताई,
पवन रेखा ने वह बात किसी को भी नहीं बताई। सखियों को साथ में लिया चल और जैसे ही रानी पवन रेखा महलों में पहुंची है, देखा है कि महलों में इस तरह की खुशियां छाई हुई हैं। और कोई बात अगर हम महाराज उग्रसेन को बताते हैं तो महाराज भी उदास हो जाएंगे, महलों की खुशियां चली जाएंगी, सुनसान ये महल शोभा नहीं देंगे। कैसी थी वो पतिव्रता नारी, आज बड़ी दुखी होने लगी। पति की खुशी के लिए सोच रही थी कि एक संतान की जरूरत है। पति के नाम के लिए वह नारी बड़ी दुखी रहा करती थी, लेकिन उसने किसी को भी वह बात नहीं बताई कि वह गर्भवती है। नहीं बताई उसने किसी को। धीरे धीरे भक्तों कुछ समय व्यतीत हुआ। कुछ समय बीतने के बाद में और रानी पवन रेखा के गर्भ से उसी बालक ने जन्म लिया। जब उस बालक ने जन्म लिया तो आंधी तूफान आने लगी, चारों तरफ से अंधेरा छाया हुआ है। जब उस राक्षस का जन्म हुआ, जन्म होने के तुरंत बाद वो राक्षस बड़ा हो जाता है और रानी पवन रेखा इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, मृत्यु हो जाती है। माँ बड़ी किस्मत वालों को मिलती है भक्तों, इसलिए माँ की इज्जत करना सीखो। माँ हर किसी के नसीब नहीं होती, माँ आखिर माँ होती है। अरे जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछो कि वो माँ के प्यार के लिए दुखी है, माँ के प्यार के लिए तरसते हैं। और तुम्हारी माँ है तो तुम्हें इज्जत करना नहीं जानते हो माँ की।